लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगरा से चुनावी हुंकार भरी। यूपी में पहले चरण का चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में आगरा में पहली बार मायावती ने जनता के साथ सीधा संवाद किया और वोट मांगे। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि मायावती ने कैसे बीजेपी और सपा को लिया आड़े हाथों। पहले चरण के लिए यूपी में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने उफान पर है। ऐसे में मायावती ने आगरा से अपनी रैली की शुरुआत की है। विपक्ष लगातार मायावती की खामोशी पर सवाल खड़े कर रहा था, तो वहीं बीजेपी भी उनकी चुप्पी पर चुटकी ले रही थी। ट्विटर पर मायावती लगातार हमलावर थी, लेकिन अब मायावती मैदान में आ चुकी हैं और आते ही उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। बीजेपी पक्षपाती रवैया अपनाती है। बीजेपी जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी है। धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है। पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी में ठगे गए हैं। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत रोक दी गई है। बीजेपी के अहंकारी और दमनकारी राज से बचाना है और आप सपा, बीजेपी और कांग्रेसी से बचना है। रैली में मायावती ने सपा की सरकार को गुंडों की सरकार तक कह डाला। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी ने दलितों से दुर्व्यवहार किया। मुजफ्फरनगर दंगा उनके वक्त में ही हुआ था। सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला और प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीएसपी चीफ ने कहा, अपनी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सिर्फ केंद्र की सत्ता से ही बेदखल नहीं हुई, बल्कि यूपी में भी बहुत पहले बाहर हो गई है। इसके साथ ही मायावती ने ओपिनियन पोल और सर्वे पर तंज कसते हुए कहा कि इनके चक्कर में मत पड़िएगा। 2007 में हमें तीसरे नंबर पर बताया गया था, रिजल्ट आया तो हम नंबर 1 थे। आप सब जब तक वोट नहीं डाल लेते तब तक उपवास पर रहिएगा। सवेरे उठते ही सबसे पहले वोट डालना।